नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग ज़िंदगी में इतना सफल कैसे हो जाते हैं? क्यों कुछ लोगों को पैसा, प्यार, सेहत और खुशी सब कुछ जैसे खुद खुद मिल जाता है, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई छुपा हुआ राज हो जिसे जानकर इंसान अपनी किस्मत को ही बदल दे? और अगर वो राज आपके पास आ जाए तो क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक रहस्य वाकई मौजूद है और इसी रहस्य को दुनिया के सामने लाने का काम किया है रोंडा बर्न ने अपनी प्रसिद्ध किताब द सीक्रेट में। दोस्तों, द सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक क्रांति है, एक विचार है जो कहता है कि आप अपने विचारों की शक्ति से अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी कल्पनाएं ही आपकी आने वाली हकीकत बन सकती है? दोस्तों, इस किताब का मूल आधार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। एक ऐसा नियम जो कहता है जो आप सोचते हैं वो आप बनते हैं, जो आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं और जो आप कल्पना करते हैं वही आपकी सच्चाई है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है, अगर हमारी सोच ही हमारी सच्चाई बनती है तो क्या हम अपनी ज़िंदगी को सोच के जरिए डिज़ाइन कर सकते हैं? क्या सिर्फ सकारात्मक विचारों से हम दुख को मिटा सकते हैं, पैसा खींच सकते हैं, प्यार पा सकते हैं? तो आइए दोस्तों, जानते हैं द सीक्रेट में रोंडा बर्न हमें यही सिखाती है कैसे हमारा मन ब्रह्मांड से जुड़ता है और कैसे हम एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह वही सब चीज़ें अपनी ओर खींच सकते हैं जो हम सच में चाहते हैं। दोस्तों, इस किताब में आपको मिलेगी वो कहानी, वो उदाहरण और वो अभ्यास जो यह साबित करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज की इस समरी में हम आपको द सीक्रेट के उन सभी पहलुओं से रूबरू कराएंगे, कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सोच, विचार और भावना का क्या रोल है, कैसे अपने सपनों को विजुलाइज करें और कैसे अपने जीवन में हेल्थ, वेल्थ, लव और सक्सेस को आकर्षित करें। तो अगर आप भी अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं उस राज को जो दुनिया बदल सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे द सीक्रेट। दोस्तों, आइए द सीक्रेट किताब के पहले अध्याय को समझते हैं। पहला अध्याय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक आम इंसान से जिसका नाम है राहुल। राहुल एक ऐसा लड़का था जो हर दिन यही सोचता था, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, जिंदगी अब ऐसे ही कट रही है। वो मेहनत करता था लेकिन हर बार रिजल्ट उसके खिलाफ आता था। परेशान था, टूट चुका था और अंदर ही अंदर एक ही सवाल उसे खाए जा रहा था, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? फिर एक दिन उसके हाथ लगी एक किताब द सीक्रेट। जैसे ही उसने पहला चैप्टर पढ़ा, एक लाइन ने उसके मन को झकझोर दिया। वह लाइन थी, आप जो सोचते हैं वो ही आपकी जिंदगी में आता है। राहुल सोच में पड़ गया, मतलब मैं अगर हर वक्त यही सोचता हूँ कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं बस उसी को बार बार अपनी जिंदगी में दोहरा रहा हूँ। क्या मेरी जिंदगी की हालत मेरी सोच का ही नतीजा है? उसी किताब में उसने पढ़ा एक नियम के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये नियम कहता है कि आप एक चुंबक है, आपका मन, आपकी सोच, आपकी भावना, ये सब मिलकर एक ऐसी ऊर्जा छोड़ते हैं जो ब्रह्मांड में फैलती है और ब्रह्मांड उस ऊर्जा के आधार पर वैसी ही चीजें आपकी तरफ वापस भेजता है। राहुल अब समझने लगा था, अगर मैं गरीबी के बारे में सोचूंगा तो मैं गरीबी आकर्षित करूंगा, अगर मैं डर, दुख और कमी पर ध्यान दूंगा तो वही सब मेरी जिंदगी में और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं खुश हूँ और उस सोच को पूरे विश्वास और भावना से महसूस करूँ, तो क्या सच में वो सब चीजें मेरी तरफ आने लगेगी? राहुल ने प्रयोग करना शुरू किया। हर सुबह वह उठकर खुद से कहता, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं आज ढेर सारा प्यार, पैसा और अवसर आकर्षित कर रहा हूँ। शुरुआत में ये अजीब लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को रोज विजुलाइज करना शुरू किया, जैसे वो पहले से ही उसके पास है।
धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जहां पहले इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता था, अब कॉल आने लगे। जहां रिश्ते टूटते थे, अब लोग खुद उसकी कंपनी पसंद करने लगे। जहां पहले दिन खत्म होते होते थकावट होती थी, अब उम्मीद और ऊर्जा रहती थी। राहुल को अब समझ आ चुका था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं, बल्कि एक नियम है, ठीक गुरुत्वाकर्षण की तरह, जो हर वक्त काम करता है, चाहे आप माने या ना माने। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिन्होंने द सीक्रेट को अपनाया है और अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल डाली है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप भी अपनी सोच से अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं? क्या आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में आजमाना चाहेंगे? चलिए दोस्तों, अब द सीक्रेट बुक के सफर में आगे बढ़ते हैं। पहली बार हमने देखा कि राहुल ने द सीक्रेट से सीखा कि उसकी सोच ही उसकी जिंदगी की दिशा तय करती है। लेकिन अब उसके सामने एक और चुनौती खड़ी थी। राहुल ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ तो लिया था, लेकिन असली जिंदगी आसान नहीं थी। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि उसका विश्वास डगमगाने लगता। कभी किसी करीबी ने धोखा दिया, तो कभी काम में बड़ी असफलता मिली। उसका मन फिर वही पुरानी सोच में फंसने लगा, शायद मेरे बस का नहीं है, शायद ये पॉजिटिव सोच सिर्फ किताबों की बातें हैं। इन्हीं उलझनों के बीच एक दिन उसके गुरु समान एक पुराने प्रोफेसर से उसकी मुलाकात हुई। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सीख लिया, अब वक्त है पॉजिटिव थिंकिंग को जीने का। राहुल हैरान था, बोला, क्या फर्क है पॉजिटिव थिंकिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? प्रोफेसर ने कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारी सोच से ब्रह्मांड को संदेश भेजता है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हें अंदर से बदलता है। ये तुम्हें शक्ति देता है जब दुनिया तुम्हें कमजोर बना रही होती है। फिर राहुल ने एक दिन वैसे ही उस किताब को खोला जिसमें आगे लिखा था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। राहुल ने पढ़ना शुरू किया और पहली ही लाइन ने उसकी सोच को झकझोर दिया। उसमें लिखा हुआ था, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। इस बार उसने एक नया प्रयोग शुरू किया। हर सुबह अपने आईने में देखता और खुद से कहता, मैं शांत हूँ, मजबूत हूँ और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देख सकता हूँ। जब बुरी खबर आती तो वो खुद से पूछता, इसमें क्या अच्छा हो सकता है, मैं क्या सीख सकता हूँ। जब ट्रैफिक में फंसता तो चिल्लाने की बजाय वो सोचता, शायद आज ब्रह्मांड ने मुझे कुछ सोचने का समय दिया है। धीरे धीरे राहुल ने महसूस किया कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई बहाना नहीं, बल्कि एक निर्णय है, हर दिन हर पल एक विकल्प कि हम अपने जीवन को किस नजरिए से देखेंगे। उसे अब समझ में आया कि पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं कि आप मुसीबतों से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब है मुसीबतों के बीच भी उम्मीद देखना और हर स्थिति में खुद को शांत, केंद्रित और मजबूत बनाए रखना। अब राहुल की जिंदगी में फर्क साफ दिखने लगा। उसके रिश्ते बेहतर हुए क्योंकि वो हर किसी में अच्छाइयाँ ढूंढने लगा। उसकी सेहत सुधरी क्योंकि तनाव कम हो गया और उसके काम में ग्रोथ आने लगी क्योंकि अब वो हर चुनौती में अवसर ढूंढता। दोस्तों, जैसी आपकी सोच वैसी आपकी दुनिया, और यही है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। राहुल अब पहले से ज्यादा शांत, सकारात्मक और आत्मविश्वासी हो चुका था। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन जब वो एक बड़े प्रोजेक्ट में बुरी तरह फेल हो गया, उसका मन फिर हिल गया। उसने खुद से पूछा, मैं सकारात्मक था, मेहनती था, फिर भी असफल क्यों हुआ? तभी उसे याद आया, द सीक्रेट में रोना बर्न ने सिर्फ सोचने की नहीं, विजुलाइज करने की भी बात कही थी। विजुलाइज यानी अपने सपनों को ऐसे देखना जैसे वो पहले से पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, उसने एक एक्सरसाइज शुरू की। हर सुबह 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करता और खुद को उस ऑफिस में देखता जहां वो काम करना चाहता है। वो अपने हाथ में वो कार महसूस करता जो उसका सपना थी। वो हर दिन उस एहसास को जीता जैसे उसके सपने सच हो चुके हो। धीरे धीरे उसका मन उसे उस रास्ते पर ले जाने लगा जहां उसके विजुअलाइजेशन की हकीकत बनने लगे। दोस्तों, यहाँ एक सवाल है आपसे, क्या आप हर दिन अपने सपनों को अपने मन की आंखों से देख पा रहे हैं, या सिर्फ शिकायत कर रहे हैं कि यह सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा?
अब बात आती है ग्रेटिट्यूड की। राहुल ने एक दिन पढ़ा, इफ़ यू वांट मोर इन लाइफ स्टार्ट बाय बीइंग थैंकफुल फॉर दैट यू ऑलरेडी हैव। उसने ये आदत डाल ली हर रात सोने से पहले कि वो एक डायरी में 5 चीज़ें लिखता जिनके लिए वो आभारी था। कभी वो अपनी माँ की मुस्कान के लिए आभार जताता, कभी एक दोस्त की मदद के लिए, या फिर सिर्फ इस बात के लिए कि आज का दिन बिना किसी बड़ी परेशानी के कट गया। धीरे धीरे राहुल की सोच बदलने लगी। अब वो कमी नहीं देखता था, वो कृतज्ञता से भर चुका था। और कृतज्ञता ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सिग्नल है। जब आप थैंकफुल होते हैं, आप कह रहे होते हैं, मुझे भरोसा है, मुझे सब कुछ मिलेगा। राहुल की जिंदगी में अब न सिर्फ सफलता आई, बल्कि शांति, रिश्तों में मिठास और अपने अंदर एक गहराई भी। राहुल की जिंदगी में अब सकारात्मकता थी, उम्मीद थी और सपने भी। उसने विजुलाइज करना और ग्रेटिट्यूड जताना सीख लिया था। लेकिन उसे अब भी एक बात समझ नहीं आ रही थी। मैं चाह रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, महसूस भी करता हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें बहुत धीमे क्यों हो रही है। इसी उलझन में उसने फिर से द सीक्रेट को खोला और वहाँ उसे मिला वो 3 शब्दों का मंत्र, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यही तो था इस पूरी किताब का सार। पहला स्टेप, आस्क यानी मांगना सीखो। राहुल ने महसूस किया कि वो अक्सर चीजों को सोचता तो था, लेकिन कभी ब्रह्मांड से साफ साफ मांगता नहीं था। एक रात उसने आसमान की तरफ देखा और पूरी स्पष्टता के साथ कहा, मुझे अपनी पसंद की कंपनी में काम चाहिए, जहां मैं अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया में फर्क ला सकूं। मैं चाहता हूँ एक ऐसा जीवन जहां आत्मसम्मान हो, संतुलन हो और सच्ची खुशी हो। यह पहला कदम था, अपने मन की इच्छा को स्पष्ट शब्दों में मांगना। दूसरा स्टेप, बिलीव यानी भरोसा रखो। अब राहुल को सिर्फ मांगना नहीं था, उसे पूरा यकीन करना था कि वो चीजें आ रही है। शुरू में उसे शक होता था, क्या सच में सिर्फ सोचने और मांगने से सब कुछ मिलेगा। लेकिन फिर उसने अपने डर से एक सवाल पूछा, अगर मुझे भरोसा नहीं है तो ब्रह्मांड क्यों भरोसा करेगा। उसने हर दिन खुद को तैयार किया, ऐसे व्यवहार करता जैसे उसे वो चीजें पहले ही मिल चुकी हो। वो हर दिन उस ऑफिस के लिए कपड़े पहनता, वो उस कार की ड्राइव महसूस करता जो वो चाहता था, और हर एक्शन में विश्वास झलकता। तीसरा स्टेप, रिसीव, पाने के लिए तैयार रहो। फिर एक दिन ऐसा आया, उसे एक कॉल आया, एक इंटरव्यू का। जिस कंपनी को वो सालों से सिर्फ देखता आ रहा था, अब उसी ने उसे बुलाया था। राहुल की आंखें नम थी, क्योंकि वो जान चुका था ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये विश्वास और तैयारी का परिणाम था। उसने पाया, क्योंकि वो तैयार था, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, मैं तो पहले ही दे रहा था, तुझ में लेने की ताकत अब आई है। दोस्तों, अब सवाल आपकी ओर आता है, क्या आप अपने सपनों को पूरे दिल से मांग रहे हैं? क्या आपके अंदर इतना भरोसा है कि आप मिलने से पहले ही धन्यवाद दे सकते हैं? और क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब ब्रह्मांड आपका दरवाजा खटखटाएगा? आस्क, बिलीव एंड रिसीव कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये मन, भावना और क्रिया का एक पवित्र तालमेल है। दोस्तों, राहुल अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 मूल मंत्रों आस्क, बिलीव और रिसीव को समझ चुका था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था, उसकी सोच साफ हो गई थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे झकझोर दिया, एक अनजाना वार शब्दों से। एक मीटिंग में राहुल ने अपने एक आइडिया को पूरे उत्साह से प्रेजेंट किया, लेकिन उसके एक सीनियर ने बिना सोचे समझे कह दिया, यार ये तो बेकार है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राहुल का चेहरा उतर गया, उसका जोश, उसकी चमक कुछ पलों में जैसे गायब हो गई। रात को वो आईने में खुद को देखता रहा और खुद से कहने लगा, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मेरा आइडिया वाकई बेकार था, मैं शायद लायक ही नहीं हूँ। उसे पता नहीं था कि वो खुद पर शब्दों से वार कर रहा है। एक मोड़ जब किताब ने फिर रास्ता दिखाया, राहुल ने फिर से द सीक्रेट की एक लाइन पढ़ी जिसमें लिखा था, वर्ड्स आर पावरफुल, दे आर लाइक सीड्स, वॉट यू प्लांट विल ग्रो। शब्द बीज की तरह होते हैं, जो बोओगे वही उगेगा। उसे समझ आया कि वो सिर्फ दूसरों के शब्दों से नहीं, खुद के शब्दों से भी खुद को गिरा रहा था। अगले दिन राहुल ने एक नोटबुक बनाई जिसमें वो हर वो वाक्य लिखता जो वो दिन भर खुद से कहता था। उसे चौंकाने वाला सच दिखा,
उसके 70% वाक्य नकारात्मक थे। मैं भूल जाऊंगा, पता नहीं होगा या नहीं, मुझे डर लग रहा है। अब वो हर निगेटिव लाइन को पकड़ता और उसे पॉजिटिव में बदलता। जैसे मुझे डर लग रहा है को मैं तैयार हूँ और मुझ में हिम्मत है में बदल देता। मैं लायक नहीं हूँ को मैं लगातार बेहतर बन रहा हूँ में बदल रहा था। धीरे धीरे उसके शब्द बदलने लगे और उसके साथ उसका माइंडसेट, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी एनर्जी भी। दोस्तों, शब्दों का कमाल साइंस भी यही कहता है। राहुल को एक और चीज पता चली। जापान के मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटो ने पानी पर शोध किया था। उन्होंने पानी को दो तरह से शब्द सुनाए थे। पहले, आई लव यू, यू आर ब्यूटिफुल। दूसरा, आई हेट यू, यू आर स्टूपिड। जब पानी के क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पॉजिटिव वर्ड से बनी संरचनाएं सुंदर थी, जबकि निगेटिव वर्ड से बने क्रिस्टल बिगड़े हुए थे और भयावह थे। अब सोचिए, हमारा शरीर 70% पानी है, तो जब हम खुद से कहते हैं मैं बेकार हूँ, तो हम अपने शरीर और दिमाग को क्या बना रहे हैं? दोस्तों, सवाल आपकी ओर है। आप खुद से कैसे बात करते हैं? क्या आप अपने दोस्तों को भी वैसे ही शब्द कहेंगे जैसे खुद को कहते हैं? क्या आप अपने शब्दों को चेक करते हैं जैसे राहुल ने किया? क्योंकि याद रखिए, आपके शब्द आपकी दुनिया की इमारत के ईंट और पत्थर हैं। गलत शब्द कमजोर नींव, सही शब्द मजबूत भविष्य। दोस्तों, राहुल अब जान चुका था कि शब्द सिर्फ संवाद का जरिया नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो सोच को आकार देती है और सोच जीवन को आकार देती है। दोस्तों, अब तक राहुल ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कई रहस्य सीख लिए थे। सोच की ताकत, शब्दों की शक्ति और विश्वास की गहराई। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसी चुनौती आई जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। अचानक एक झटका, उसकी तबीयत खराब हो गई। राहुल का शरीर अब थकने लगा था। हर सुबह सिर दर्द, नींद अधूरी, थकान लगातार बनी रहती थी। डॉक्टर से चेकअप कराया, रिपोर्ट नॉर्मल थी, फिर भी शरीर जवाब दे रहा था। उसने सोचा, क्या मैं सिर्फ सोच और शब्दों से ही अपनी बॉडी को हील कर सकता हूँ? द सीक्रेट ने फिर राह दिखाई, बॉडी इज एनर्जी। राहुल ने द सीक्रेट की एक लाइन पढ़ी, योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू योर थॉट्स, एवरी सेल लिसन्स टू योर इनर डायलॉग्स। यहाँ उसने जाना कि बीमारी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो अक्सर मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस की देन होती है। उसके शरीर को नहीं, उसके एनर्जी फील्ड को हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग का पहला कदम माइंड से बॉडी की बात। राहुल ने अब हर दिन सुबह 10 मिनट खुद को शांत करके अपनी बॉडी से बात करना शुरू किया। प्यारे शरीर, मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हो और मैं अब तुम्हें आराम देना चाहता हूँ। उसने हर अंग को विजुलाइज करना शुरू किया और महसूस किया कि कैसे हर कोशिश उसमें रोशनी भर रही है। सेकेंड स्टेप, ग्रेटिट्यूड थेरेपी फॉर द बॉडी। राहुल ने अब शरीर के हर हिस्से का धन्यवाद करना शुरू किया। धन्यवाद मेरी आँखों को जो मुझे दुनिया की सुंदरता दिखाती है। धन्यवाद मेरे पैरों को जो मुझे मेरे सपनों तक ले जाती है। धन्यवाद मेरे दिल को जो लगातार धड़क रहा है बिना थके। शुरू में उसे अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर रिस्पॉन्ड करने लगा। थर्ड स्टेप, वर्ड्स ऑफ हीलिंग। अब राहुल जानता था शब्द बीज की तरह होते हैं और अब वो हीलिंग के बीज बोना चाहता था। हर दिन वो खुद से कहता, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी ऊर्जा साफ और मजबूत है, हर सांस के साथ मेरा शरीर भर रहा है ताजगी से, मैं ब्रह्मांड की हीलिंग लहरों से जुड़ा हुआ हूँ। राहुल ने अफर्मेशंस को अपनी दवा बना लिया। कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ पॉजिटिव प्रभाव। फोर्थ स्टेप, विजुअलाइजेशन। शरीर को देखो वैसा जैसा तुम चाहो। राहुल ने अब एक तस्वीर बनाना शुरू किया जहां वो तेजी से दौड़ रहा है, चढ़ाई चढ़ रहा है बिना थके, हंस रहा है, खिलखिला रहा है। वो रोज 5 मिनट आंख बंद करके उस स्वस्थ शरीर को महसूस करता, जैसे वो पहले से ही उसके पास है।
और यही होता है हीलिंग का जादू, जब आप बीमारी नहीं सेहत की भावना को पकड़ते हो। दोस्तों, साइंस भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस ने यह साबित किया है कि विजुअलाइजेशन और इमोशन से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। जब हम प्यार, आभार और सकारात्मक ऊर्जा में रहते हैं तो शरीर कॉर्टिजल, स्ट्रेस हार्मोन्स कम और सेरोटोनिन, डोपामिन ज्यादा बनाता है, जिससे हीलिंग न्यूट्रली तेज हो जाती है। और फिर एक सुबह चमत्कार हुआ। राहुल उठा बिना सर दर्द के। उसकी नींद गहरी थी, चेहरा चमक रहा था, उसकी चाल में आत्मविश्वास और शरीर में हल्कापन था। वो मुस्कुराया और खुद से कहा, हीलिंग बाहर से नहीं आती, ये भीतर की रोशनी है जो सिर्फ प्यार, विश्वास और सही सोच से जगाई जाती है। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप अपने शरीर से बात करते हैं या सिर्फ शिकायत? क्या आप शरीर को प्यारा दोस्त मानते हैं या बीमार मशीन? क्या आप हर दिन खुद को एक बार प्यार से कहते हैं, मैं स्वस्थ हूँ? राहुल की कहानी हमें याद दिलाती है कि हीलिंग कोई डॉक्टर या दवा से नहीं होती। वो तब शुरू होती है जब हम खुद से प्रेम करना सीखते हैं, शरीर, मन और आत्मा तीनों से। दोस्तों, अब राहुल पहले से ज़्यादा हेल्दी, खुश और पॉजिटिव था, लेकिन एक चीज़ अब भी उसे अंदर से खाए जा रही थी, पैसे की कमी। हर महीने सैलरी आती और पलक झपकते ही चली जाती। ईएमआई, बिल, ज़रूरतें और अंत में बचता था खाली पॉकेट और चिंता। उसने खुद से पूछा, क्या पैसे सिर्फ मेहनत से आते हैं या क्या इसमें भी द सीक्रेट काम कर सकती है? द सीक्रेट का जवाब, एबंडेंस इज अ माइंडसेट नॉट अ नंबर। राहुल ने किताब में पढ़ा, तुम्हें पहले खुद को समृद्ध महसूस करना होगा, फिर पैसा तुम्हारे पास खुद आएगा। ये बात उसे पहले अजीब लगी, खाली जेब के साथ खुद को अमीर कैसे समझूं? लेकिन फिर उसने तय किया, सोच बदलूंगा, क्योंकि हकीकत वही बनती है जो दिमाग में बोया जाए। उसने पहला कदम उठाया, स्कैरसिटी से एबंडेंस की ओर सोच का परिवर्तन। राहुल ने अपने सोचने के ढंग को पकड़ना शुरू किया। पहले वो कहता था, मेरे पास पैसे नहीं है। अब वो कहने लगा, पैसा मुझ तक बहाव में आ रहा है, हर दिशा से। पहले वो कहता था, इतनी चीजें खरीदनी है पर पैसे नहीं है। अब वो कहता है, मैं हर जरूरत पूरी करने के लायक हूँ, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। दूसरा स्टेप उसने उठाया, विजुअलाइजेशन का। पैसे की धार को महसूस करो। राहुल हर सुबह आंख बंद करके एक दृश्य यानी इमेजिन करता। वो एक शांत जगह पर बैठा है और चारों तरफ से नोटों की बारिश हो रही है। न कोई लालच, न कोई डर, बस भरोसे की बारिश। पैसा उसके पास आ रहा है और वो दूसरों को भी दे रहा है, खुशी, दिल से, बिना डर के। उसे महसूस हुआ कि पैसा एक ऊर्जा है जो डर से नहीं, प्रेम और विश्वास से खींचती है। दोस्तों, उसका तीसरा स्टेप था ग्रेटिट्यूड फॉर एग्जिस्टिंग वेल्थ। अब राहुल हर रात सोने से पहले अपने पुराने फटे नोट के लिए भी धन्यवाद करता। घर की छत, टेबल, पंखा, सबके लिए धन्यवाद करता। यहाँ तक कि ईएमआई भर पाने की क्षमता के लिए भी आभार व्यक्त करता। जिस चीज के लिए आभार जताओगे वही चीज जिंदगी में और आएगी। उसका चौथा स्टेप था मनी अफर्मेशन। राहुल ने अब दिन में 3 बार खुद से दोहराना शुरू किया, पैसा मुझसे प्रेम करता है, मैं समृद्ध हूँ, मैं देने वाला हूँ। हर दिन मेरे पास पैसे के नए स्रोत खुले रहते हैं। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और एक फ्लो बनने लगा। नए प्रोजेक्ट मिलने लगे, नए क्लाइंट ने बकाया पेमेंट दिया, यहाँ तक कि एक दोस्त ने पुराना उधार लौटा दिया बिना कहे। राहुल का 5वां स्टेप था गिविंग टू रिसीव। राहुल ने अब एक छोटा सा नियम बनाया, हर हफ्ते कुछ न कुछ दान करूंगा, चाहे 10 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन दूंगा। पहले डर था कि कम है, कैसे दूं, लेकिन जैसे ही उसने देना शुरू किया, पैसा बिना सोचे वापस आने लगा। ब्रह्मांड तब तक नहीं देता जब तक तुम देना नहीं सीखोगे। और दोस्तों, साइंस भी कहता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए जब हम रोज वेल्थ फोकस्ड अफर्मेशंस करते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में अपॉर्चुनिटीज और एक्शंस ढूंढने लगता है। यानी सोच बदलो और दिमाग अपने आप रास्ता खोज लेगा। दोस्तों, फिर एक दिन राहुल ने अपने पास नोट किया कि उसका बैंक बैलेंस पहली बार 50,000 से ऊपर गया था।
बिना किसी बोनस, सिर्फ अपने थॉट पैटर्न बदलने से। वो मुस्कुराया और बोला, मैंने पैसे को डर से नहीं प्यार से बुलाया है और अब वो मेरा दोस्त है, भाग्य नहीं। दोस्तों, अब एक सवाल आपसे है, क्या आप पैसे को लेकर डरते हैं या भरोसा करते हैं? क्या आप रोज पैसे की कमी की बात करते हैं या उसकी उपलब्धता का धन्यवाद? क्या आप खुद को पैसा पाने योग्य मानते हैं? क्योंकि जब आप अंदर से खुद को वर्थी मानते हैं तभी ब्रह्मांड आपको अबंडेंस देता है, और वो भी बिना शर्त, बिना देरी के। दोस्तों, अब तक राहुल अपनी सोच, स्वास्थ्य और पैसे को लेकर बहुत कुछ सीख चुका था। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता था। लेकिन अब एक नया चैलेंज सामने था। उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। कभी करियर को लेकर उलझन, कभी दोस्तों की तुलना, कभी ये डर कि अगर सपने पूरे न हुए तो। उसने गौर किया, वो जितना निगेटिव चीजों पर सोचता उतना ही परेशान होता। फिर उसने एक दिन द सीक्रेट उठाई और उसमें पढ़ा, ब्रह्मांड ना हाँ समझता है ना, वो सिर्फ उस पर ध्यान देता है जो तुम्हारे विचारों में बार बार आता है। यानी अगर तुम सोचते हो मैं कर्ज में ना जाऊं तो ब्रह्मांड सुनता है कर्ज कर्ज। अगर सोचते हो मुझे रिजेक्ट न किया जाए तो ब्रह्मांड सुनता है रिजेक्ट रिजेक्ट। राहुल की आंखें खुल गई। मैं तो डर पर फोकस कर रहा था और उसी को खींच रहा था। दोस्तों, राहुल को याद आया बचपन में जब बिजली चली जाती थी वो हमेशा डर जाता था, लेकिन उसकी दादी कहती थी, अंधेरों को मत देखो, उस कोने को देखो जहां दिया रखा जाएगा। वो समझ गया, मैं अब भी जिंदगी के अंधेरे को घूर रहा हूँ, जबकि मुझे उस उजाले पर ध्यान देना चाहिए जहां मैं जाना चाहता हूँ। उसने फोकस बदलना शुरू किया। अब हर बार जब उसका मन बोले मुझे नौकरी से निकाला न जाए, वो बदल कर बोलता, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल रही है। जब मन कहे कहीं कोई धोखा न दे दे, वो बोले, मुझे सच्चे भरोसेमंद रिश्ते मिल रहे हैं। जब मन डराए कहीं फेल न हो जाऊं, तो उसने कहा, मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, राहुल फोकस रूटीन, रोज का ध्यान अभ्यास। हर सुबह राहुल 5 मिनट अपने मन में सिर्फ एक बात दोहराता, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं कैसा अनुभव करना चाहता हूँ, और फिर उस लक्ष्य की भावना को महसूस करता। ना सिर्फ सोचता बल्कि मानता कि वो पहले से उसके पास है। द सीक्रेट की ये बात न्यूरोसाइंस में भी साबित है। हमारे दिमाग में RSA नाम का एक फिल्टर होता है जो उसी चीज को नोटिस करता है जिस पर हमारा ध्यान होता है। जब आप बार बार प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, दिमाग उसी से जुड़ी और चीजें लाता है। लेकिन जब आप गोल पर ध्यान देते हैं तो दिमाग मौके और रास्ते खोजता है। दोस्तों, राहुल ने अब विजन बोर्ड बनाना शुरू किया, जिसमें उसने फोटो चिपकाई अपने पसंदीदा ऑफिस की, उस बाइक की जो वो लेना चाहता था, एक हंसते हुए परिवार की और अपने नाम के आगे फाउंडर लिखा हुआ। हर दिन वो इस बोर्ड को देखता और महसूस करता, ये मेरा है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे जैसे जादू होने लगा। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, कंपैरिजन बंद हो गया और क्लैरिटी बढ़ने लगी। दोस्तों, अब आपसे सवाल है, क्या आप अपने डर पर फोकस कर रहे हैं या अपने सपनों पर? क्या आप दिन भर वही सोचते हैं जो आप चाहते हैं या आप सोचते हैं जो आप नहीं चाहते? याद रखिए, ब्रह्मांड वही देगा जो आप सोचते हैं, चाहे डर हो या विश्वास। दोस्तों, अब राहुल अपने फोकस से मैनिफेस्ट कर रहा था उस जिंदगी को जो कभी सिर्फ ख्वाब थी। अब राहुल अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख चुका था। वो जानता था कि जहाँ ध्यान है वही ऊर्जा है। लेकिन फिर एक दिन उसका स्टार्टअप लॉन्च और एक इन्वेस्टर की वजह से अटक गया। पैसे की ज़रूरत थी, समय कम था और हालात फिर से डगमगाने लगी। राहुल के मन में एक ही सवाल था, क्या मैं फिर से हार जाऊंगा? किताब द सीक्रेट ने कहा, योर बिलीफ इज एवरीथिंग। राहुल ने उस रात किताब का वो पन्ना खोला जहाँ लिखा था, अगर तुम 100% भरोसा करते हो कि कुछ होगा तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाएगा। लेकिन अगर तुम सोचो शायद होगा, देखेंगे, तो ब्रह्मांड भी कहता है शायद देखेंगे। राहुल को एक बचपन की बात याद आई। जब वो छोटा था, एक बार बहुत तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा 24 घंटे क्रिटिकल है। राहुल की माँ ने सिर्फ एक बात बार बार कही, मेरा बेटा ठीक होगा, भगवान है ना।
और अगली सुबह चमत्कार हुआ। राहुल का बुखार बिना दवा के उतर गया। उस वक्त माँ का विश्वास दवा से बड़ा था। दोस्तों, राहुल अब समझ गया, विश्वास उस बीज की तरह है जिसे तुम जमीन में डालते हो लेकिन रोज नहीं खोदते देखने की उगाया नहीं। तुम बस भरोसा रखते हो और उसका ख्याल रखते हो। उसने अपने सपनों के लिए पूरे दिल से विश्वास करना शुरू किया। राहुल ने एक पेपर लिया और लिखा, मैं अब भी जीत सकता हूँ। जो मैं मांग रहा हूँ वो रास्ते में है। मुझे ब्रह्मांड पर भरोसा है। उसने खुद से एक वादा किया, मैं अब शक नहीं करूँगा। हर बार जब डर आएगा मैं विश्वास से जवाब दूंगा। द सीक्रेट कहती है, सोचना और मांगना पहली स्टेप है, लेकिन यकीन करना वो फ्यूल है जो तुम्हारे इरादों को उड़ान देता है। राहुल अब सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, वो मान चुका था कि सपना उसका सच है। अगले 3 दिनों में एक पुराना जानने वाला इन्वेस्टर कॉल करता है। 5वें दिन एक क्लाइंट खुद चलकर आता है। 7वें दिन स्टार्टअप लॉन्च को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। राहुल को अब समझ आ गया, फेथ इज नॉट होपिंग इट विल हैपन, फेथ इज नोइंग इट इज ऑलरेडी डन। दोस्तों, क्या आप अपने सपनों को लेकर 100% विश्वास रखते हैं? जब मुश्किल आती है, क्या आप डरते हैं या भरोसा करते हैं? क्या आप अपने गोल को ऐसे विजुअलाइज करते हैं जैसे वो पहले से आपके पास हो? याद रखिए दोस्तों, जब आप पूरी श्रद्धा से किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ विश्वास करता है। राहुल सिर्फ सोच नहीं रहा, वो जान चुका है कि उसकी सोच यथार्थ बन रही है। राहुल वो आम लड़का जो कभी जिंदगी की परेशानियों से घबरा गया था, जिसने सपने तो देखे थे लेकिन यकीन करना भूल गया था, अब वो खुद एक जीती जागती मिसाल बन चुका है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएंगी की। दोस्तों, सोचो कि क्या चाहते हो, ना कि क्या नहीं चाहते। राहुल ने निगेटिविटी से ध्यान हटाकर पॉजिटिविटी की ओर मोड़ना सीखा। विश्वास रखो, आधे रास्ते तक नहीं, पूरे दिल से। जब उसने यकीन किया कि मैं कर सकता हूँ, तभी ब्रह्मांड ने जवाब दिया, तुम करोगे भी। शब्दों में ताकत होती है। राहुल ने जाना कि हम जो बार बार बोलते हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ जुड़ा है आपकी ऊर्जा से। जब उसने अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा किया, हर चीज अपने आप उसके करीब आने लगी। ब्रह्मांड ना कभी सोता है ना रुकता है, बस आप जो मांगते हो वही देता है। राहुल ने अब ये समझ लिया था कि तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अब राहुल सिर्फ सफल नहीं है, वो शांत है, संतुष्ट है और जागरूक है। अब वो किसी भी चैलेंज को डर से नहीं, समझदारी से देखता है। वो जानता है कि अगर उसका मन शांत है और विश्वास पक्का है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अब जिंदगी उसे नहीं घिसटती, वो जिंदगी को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, क्या आप भी राहुल की तरह अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी सिर्फ चाहना नहीं, पूरा यकीन करना सीखना चाहते हैं? क्या आप खुद को वादा कर सकते हैं कि अब से मैं सिर्फ सकारात्मक सोचूंगा और पूरे भरोसे से जीऊंगा? दोस्तों, ये जिंदगी को देखने का एक नया चश्मा है। जिस दिन आपने उसे पहन लिया, उसी दिन से आपकी कहानी भी बदलने लगेगी। दोस्तों, यही राहुल की कहानी खत्म होती है और यही से आपकी कहानी शुरू होती है, क्योंकि सबसे बड़ा राज यही है, आपके अंदर सब कुछ पहले से है। जस्ट बिलीव द यूनिवर्स इज लिसनिंग। आज के लिए इतना ही। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, एक ऐसे ही ऑडियो बुक समरी के साथ जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना देगी। दोस्तों, यदि यह ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर, ये यूनिवर्स हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे एक ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।